नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे मिक्सचर एंड लिगेशन। तो नेक्स्ट जो हम लोग काम करेंगे मिक्सचर लिगेशन में तो रेशियो से रिलेटेड ही है। तो कैसे इनको मिक्स करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग देख सकते हैं वो इस तरह से है। क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं। आप लोग अगर होगा आप लोग का मन तो आप लोग लिख लीजिएगा और वीडियो को पॉज कर करके, और बाकी हम लोग आगे, बाकी तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कहता है कि सोने और तांबे के दो मिश्र धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि सोना है और तांबा है, सोना और तांबा है। कह रहा है कि पहले वाले बर्तन में ये 7:2 में है, ये 7:2 में है, और दूसरे वाले बर्तन में ये हमसे कह रहा है कि 7:11 में है, 7:11 में है। और कह रहा है कि दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर, इन लैंग्वेजेस को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तो बताइए कि तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। तो हमसे ये कह रहा है कि दोनों की समान मात्राओं को पिघलाकर। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये अल्टीमेटली कितना है, तो 9 यूनिट, और ये कितना है, तो 11 और 7 18 यूनिट, 11 और 7 18 यूनिट। हमसे कह रहा है कि दोनों की मात्राएं समान लेनी है। दोनों की मात्राएं कैसे लेनी है, समान लेनी है। तो समान लेने के लिए पहले तो इनको इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 9 यूनिट है तो 18 यूनिट है। अगर दोनों की मात्राएं समान लेनी होगी तो ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये भी 18 यूनिट हो गया, और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 2 से हमको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा। अब दोनों की मात्राएँ समान हो गई। अब दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं, दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं तो ये 14 और 7 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 और 4 15 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे रेशियो तो 3 7 21 और 3 5 15, ये अनुपात कितना बन रहा होगा, 7:5 बन रहा होगा। और यही हमारा आंसर है। यही हमसे पूछ रहा था कि इनकी समान मात्राओं को ले ले तो इनका अनुपात क्या बन जाएगा। तो 7:5 बन जाएगा, 7:5 बन जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। एक काम यहाँ पे और कर सकते थे क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, कि जैसे आप यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि रेशियो ही बनाना है, हमको क्या बनाना है, रेशियो ही बनाना है। तो हम लोग कर ये रहे होंगे कि दोनों मात्राएं लेनी समान है, लेनी समान है। तो हम लोग ऐसा कर सकते थे कि जैसे 9 और 18 है, 9 और 18 है, 9 और 18 है, तो इनकी मात्राओं को आपको करना क्या होगा, तो इक्वल करना होगा। इनकी मात्राओं को करना क्या होगा, इक्वल करना होगा। तो आप ऐसा कर सकते थे कि इसका, जैसे इसमें 9 यूनिट है, इसमें 18 यूनिट है, तो इसका भी आप लोग रेशियो ले सकते थे। तो इसका रेशियो हो जाता तो 1:2 हो जाता, और दोनों की मात्राएं समान करनी थी। 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करते और 2 से यहाँ भी, तो ये होता 14 और 7 21, और होता 11 और 4 15। तो ये अनुपात बन रहा था 3:5। तो हम लोग देखें क्या कि क्वेश्चन छोटा सा, जैसे इसमें कहेगा कि इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर समान हो जाएगा, जैसे 9 और 18 था तो इसको हम लोग 1:2 में भी रख सकते हैं। रेशियो वही बनाना था तो 1:2 में इसको ले लिया, और तब इसकी मात्रा को इक्वल कर दिए। तो छोटा हमको गुना करने में थोड़ा सा आसानी हो गया, गुना करने में आसानी हो गया। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि दोनों की मात्राएं समान लेके हम लोग को बनाना था क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं। ए और बी के बारे में कह रहा है, ये गोल्ड है और ये कॉपर है, गोल्ड है और कॉपर है, इन मिश्र धातु हैं। इसका अनुपात 7:2 कह रहा है। पहले बर्तन में 7:2 है, और दूसरे बर्तन में 7:11 है, और दूसरे बर्तन में, ये पहले बर्तन में, और दूसरे बर्तन में कितना है, तो 7:11 है, 7:11
11 है। अच्छा तो सेम क्वेश्चन है, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। तो जब भी आपको कहेगा क्वेश्चन में क्या कि बराबर मात्राएं पिघलाई जाए, बराबर मात्राएं पिघलाई जाए, तो आप देखिए कि दोनों को हमको इक्वल कर लेना है। हो सकता है क्वेश्चन में अलग अलग मात्राएं दे के रखे आपसे, जैसे क्वेश्चन में ये कहेगा कि दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में जस्ता तथा टीन का अनुपात क्रमशः 5:2 है। दो मिश्र धातुएं हैं ए और बी, ए और बी, दो मिश्र धातुएं हैं ए और बी, इनमें जस्ता तथा तांबा, जिंक है और कॉपर है, जिंक है और कॉपर है। इनका अनुपात पहले वाले में जो अनुपात बता रहा है आपको, ये कह रहा है कि 5:2 है। पहले वाले में कितना अनुपात है, तो 5:2 है, और दूसरे वाले में कितना है, तो 3:4 है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, 3:4 है। कह रहा है कि इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 kg, ए का कह रहा है कि ए का 7 kg लेना है, ए का 7 kg लेना है, और बी के बारे में कह रहा है कि बी का 21 kg लेना है, बी का 21 kg लेना है। बी का इस बार समान नहीं लेना दोनों को, इसका 7 kg लेना है और इसका 21 kg लेना है। और कह रहा है कि नई मिश्र धातु बनाई गई है, तो नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टीन का अनुपात क्या होगा। जैसे अगर हम लोग नई मिश्र धातु बनाए तो इस जस्ता और टीन का हमसे अनुपात पूछ रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये तो कंप्लीट 7 यूनिट हो गया, और एक कंप्लीट ये भी 7 ही यूनिट है, यानी इक्वल है, दोनों इक्वल है दोनों। ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर ये दोनों इक्वल है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं होते, अगर ये इक्वल नहीं होते तो पहले क्या करते हैं कि इसको इक्वल बनाते हैं। इक्वल क्यों बनाते हैं, तो इक्वल इसलिए बनाते हैं कि दोनों की मात्राएं समान हो जाएंगी, दोनों की मात्राएं समान हो जाएगी, तो इसमें से 7 kg लेना आसान होगा, क्योंकि अगर इसमें से चाहे जितना के 1 kg ले, 2 kg ले, 5 kg ले, 7 kg ले, तो इनका जो रेशियो होगा ये 5:2 ही होगा। और अगर इसमें से 21 kg ले तो इसका रेशियो 3:4 ही होगा। लेकिन ये पहले से इक्वल है, ये पहले से ही इक्वल हैं, तो हम लोग को करना ये होगा कि अब इसका हमको 7 kg लेना होगा और इसका 21 kg लेना होगा, इसका 7 kg और इसका 21 kg। तो इसका हम लोग 7 kg ले लिए और इसका 21 kg ले लिए। आप चाहें तो इसको रेशियो यहाँ पे भी बना सकते थे कि ये रेशियो कितना हो जाता है, 1:3, यानी किस अनुपात में लेना है, तो 1:3। तो दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, या तो मात्रा दे देगा कि इसका 7 kg लेना है, इसका 21 kg लेना है, या फिर अनुपात दे देता है कि ए और बी किस अनुपात में लेना है, तो 1:3 के अनुपात में लेना है। तो इसमें आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ भी आप रेशियो बना लेते हैं, रेशियो में देगा क्वेश्चन तो भी ठीक है, नहीं देगा तो इसका भी हम रेशियो बना सकते हैं। तो और हमको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, तो इसका 1 यूनिट लेना है और इसका 3 यूनिट लेना है, इसका 1 यूनिट लेना है और इसका 3 यूनिट लेना है। आप देखिएगा कि इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से यहाँ गुना और सब में गुना होगा। तो हम लोग देखेंगे ये 5 और 9, ये 9 यूनिट हो गया और ये 5 यूनिट जिंक। तो दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो 9 और 5 14 यूनिट, और इसको मिक्स कर रहे होंगे तो 12 और 2 14 यूनिट, यानी इसका जो अनुपात बन रहा होगा वो 1:1 का बन रहा होगा, 1:1 का बन रहा होगा, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जैसे इस बात को समझिएगा, जैसे हमसे कह रहा होता क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे हमसे क्वेश्चन में कह रहा होता कि जिंक और कॉपर की जो मात्रा है वो तो 5:3 है, 5:3 है, लेकिन दूसरे वाले बर्तन में अनुपात 3:4 होता है, ऐसा दिया हुआ होता है। तो हम लोग देखेंगे क्या, और कह रहा था क्वेश्चन में, अगेन क्वेश्चन हमसे बोल रहा था कि ए और बी की जो मात्राएं, जिंक और कॉपर की मात्रा है, तो इसका 1 यूनिट लेना है। ए वाले का कितना लेना है, तो 1 यूनिट, और बी वाले का लेना है 3 यूनिट। ए वाले का 1 यूनिट और बी वाले का 3 यूनिट, तब इनका अनुपात क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 8 यूनिट हो गया और यहाँ पे ये 7 यूनिट हो गया। तो हम लोग इसको तब तक इस रेशियो में नहीं लेना चाहिए हमको, तब तक इस 1:3, जब तक इन दोनों की मात्राएं इक्वल न हो जाए। तो सबसे पहला काम जो आपका होगा, इनकी मात्राओं को इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे इक्वल करने के लिए 7 से और यहाँ पे 8 से, क्योंकि यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, ध्यान समझिएगा, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 7 से हो गया और यहाँ भी 7 से हो गया, और यहाँ भी 8 से हो गया और यहाँ भी 8 से हो गया। अब जब ये दोनों इक्वल हो गए, मात्राएं इनकी इक्वल हो गई, तो अब इनको 1:3 के अनुपात में हम ले सकते हैं। तो इसका 1 यूनिट लेना था, इसका 3 यूनिट लेना था, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि इसमें जो जिंक की मात्रा हो गई, ये 35 हो गई, और ये 35
इस वाले में ए से लेते हैं 35 और बी से 8 3 की 24 दिया 72, ये जिंक की मात्रा हो गई। और कॉपर की अगर मात्रा लेंगे तो यहाँ से 21 यूनिट और प्लस 8 चौका 32 दिया 96, ये 96 यूनिट हो जाता। तो इसको हम लोग ऐड कर रहे होते तो हो जाता 7 और 8 और इसको ऐड करेंगे तो 6 और 1 7 9 2 11 117। तो ये हमारा अनुपात बन रहा होता है, ये हमारा अनुपात बन रहा होता। तो ऐसे प्रश्नों में दो तरह से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन तो ये कहा कि दोनों की मात्राएं समान लेनी है, दोनों की मात्राएं ठीक इसके पहले वाला क्वेश्चन, इसके ठीक पहले के पहले वाला क्वेश्चन, दोनों की मात्राएं कैसे लेनी है, समान लेनी है। तो अगर दोनों की मात्राएं समान लेनी है तो हम इसको भी दोनों को एक एक यूनिट ले लेंगे, दोनों को एक एक यूनिट ले लेंगे और इसमें कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ दोनों की मात्राओं को समान कर देते हैं। दूसरा हमसे ये कहेगा कि इसका 7 किलो और इसका 21 किलो, ठीक इससे पहले क्वेश्चन इसका 7 kg और इसका 21 kg लेना था हमको, तो इसका भी हम लोग रेशियो 1:3 बना लिए थे। और हम लोग कहें कि तब तक हम लोग मिक्स नहीं करेंगे जब तक कि दोनों की मात्राएं समान न हो जाए। तो इसके ठीक पीछे वाले क्वेश्चन में दोनों की मात्राएं समान थी, दोनों की मात्राएं समान थी, तो डायरेक्ट हमको इसका यूनिट उठा लिए कि 1 यूनिट इसका और 3 यूनिट इसका। तीसरे तरह के क्वेश्चन में कहेगा कि भाई क्वेश्चन तो वही कहेगा लेकिन ये दोनों जब ऐड कीजिएगा दोनों की मात्राएं समान नहीं होंगी। तो आपका पहला काम होगा इसमें से कुछ भी उठाने के लिए कि दोनों की मात्राएं कैसी हो जाए तो समान हो जाए। तो पहले दोनों की मात्राएं समान कर लेते हैं और फिर जितना यूनिट हमको उठाने के लिए कहेगा उतना यूनिट हम लोग उठा लेंगे और जो आएगा सो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से कह रहा है कि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि एक डिब्बे में ए तथा बी दो तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 है। कह रहा है कि एक डिब्बे में ए तथा बी दो तरल पदार्थों का जो मिश्रण है वो 7:5 है, 7:5 है। आगे कहता है कि यदि उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर केवल बी को मिला दिया जाए तो उस मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि डिब्बे में आरंभ में ए की मात्रा कितने लीटर थी। क्वेश्चन हम समझाते चल रहे हैं, पढ़ भी दिए, आप लोग लिख भी सकते हैं। कह रहा है कि पहला तो एक डिब्बा है जिसमें मिश्रण की जो मात्रा है 7:5 है। आगे कहता है कि इस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए। इस डिब्बे में से 9 लीटर, देखिए जैसे एक डिब्बा है इसमें ए और बी का जो अनुपात दे के रखा है वो 7:5 है और इसमें से कह रहा है कि 9 लीटर मिश्रण हम लोग निकाल लेते हैं। 9 लीटर मिश्रण क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। 9 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं। तो आप में से कितने लोग हमको ये बात समझा सकते हैं कि जो दूसरे बर्तन में जो ए और बी की मात्रा बची होगी उनका अनुपात क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे कि ऐसा है कि जैसे 7:5 में है तो यहाँ पे अनुपात कितना होगा, तो 7:5 ही होगा। क्यों ऐसा होगा इस बात को समझिएगा कि जैसे कोई चीज़ अगर एक बार हम लोग मिक्स कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि दूध है हमारे पास 1 लीटर और उसमें हम लोग 1 लीटर पानी मिला दें, 1 लीटर पानी मिला दें, तो अब उसमें से कोई भी मात्रा निकालेंगे। जैसे हमको आधा लीटर दूध किसी को देना होगा, आधा लीटर दूध किसी को देना होगा। जब उसको हम आधा लीटर दूध दे रहे होंगे उसके पास क्या जाएगी, तो आधा दूध जाएगा और आधा पानी जाएगा, आधा दूध और आधा पानी जाएगा। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि दूध की मात्रा उसमें से आप ज़्यादा दे दें और पानी की मात्रा कम दे दें। और जो बचा हुआ होगा बर्तन में उसकी भी मात्रा में आधा दूध और आधा पानी, यानी अनुपात एक अनुपात, यानी जो निकाली गई मात्रा है उसमें भी दूध और पानी आधा आधा होगा और जो बची हुई मात्रा है उसमें भी दूध और पानी आधा आधा होगा। तो जब भी मिश्रण में से हम कुछ निकाल रहे होंगे तो चाहे इसमें से हम 9 लीटर निकालें, 10 लीटर निकालें, 15 लीटर निकालें, तो अमाउंट तो कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगा। जैसे दूध अगर हम लोग 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दें और आधा लीटर किसी को दे दें तो क्वांटिटी तो कम हो जाएगा, मेरे पास दूध 1.5 लीटर ही बचेगा, लेकिन दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे इस बात को समझिएगा कि 9 लीटर निकाला गया है तो दूसरे बर्तन में तो इनका अनुपात होगा वो 7:5 ही होगा। इस ए और बी का अनुपात 7:5 ही होगा। हाँ, इसमें 9 लीटर कम हो गया होगा, जो मिश्रण की मात्रा होगी उसमें 9 लीटर कम हो गई होगी। और अगला बात जो हमसे कह रहा है कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हमसे कि ए और बी, इसमें अगला बार कह रहा है कि इसमें बी डाला गया है, इसमें 9 लीटर बी डाला गया है। क्वेश्चन फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। कह रहा है
कि एक मिश्रण था 7:5 में ए और बी का, जिसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला गया है। तो जब मिश्रण निकाला गया तो बचेगा 7:5 में, अनुपात 7:5 ही बचेगा, क्वांटिटी कम हो जाएगा। और दूसरी बात कह रहा है इसमें कि 9 लीटर इसमें बी को मिलाए हैं, 9 लीटर बी को मिलाए हैं। तो 9 लीटर जब बी को मिलाए होंगे तो तीसरे बर्तन में गया होगा। तो ध्यान ये रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या कहता है कि तीसरे बर्तन में यह अनुपात कितना हो गया, तो 7:9 हो गया। तीसरे बर्तन में कितना हो गया, 7:9 हो गया। ये अनुपात 7:9 हो गया। और आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, यहाँ से क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको देख रहा है कि भाई यहाँ पे तो दोनों डिस्टर्ब हुए हैं। जैसे ए का भी कुछ निकला होगा और बी का भी कुछ निकला होगा, लेकिन यहाँ के बाद सिर्फ और सिर्फ बी को ही मिलाया गया है। यानी इस वाले और इस वाले में जो ए की मात्रा होगी वो समान होगी। ये दूसरे बर्तन में और तीसरे बर्तन में ए की मात्रा समान होगी, जितनी भी होगी समान होगी। बी चेंज हुआ होगा, बी चेंज हुआ होगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा इसमें कि जैसे बी देखिए यहाँ पे ए कितना था 7 और यहाँ बी 7 है, यहाँ पे तो दोनों जगह समान है, लेकिन बी 5 से कितना हो गया 9। तो हम लोग कह सकते हैं कितना यूनिट मिला गया होगा, तो 4 यूनिट। कितना यूनिट मिला गया होगा, 4 यूनिट। और इस 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 9 लीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस 4 यूनिट का वैल्यू हो गया 9 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो 9/4 लीटर। और यहाँ पे कंप्लीट है कितना, तो 16 यूनिट। यहाँ पे है कितना, तो 16 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 9/4 है तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 16 × 9/4। तो 4 चौका 16, 9 चौका 36 लीटर। अब ध्यान ये रखिएगा, यानी इस वाले बर्तन में टोटल मिक्सचर कितना है, तो 36 लीटर है। अब ध्यान ये रखिएगा कि इसमें से 9 लीटर निकाला गया था और अगेन इसमें 9 लीटर डाला भी गया है। तो तीसरे बर्तन में और पहले बर्तन में जो लिक्विड की मात्रा होगी, जो द्रव की मात्रा होगी, ए और बी की जो मात्रा होगी वो इसमें भी इक्वल होगा और इसमें भी इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से तो 9 लीटर निकला है लेकिन यहाँ पर 9 लीटर भी डाला गया है। तो 9 लीटर निकाल के 9 लीटर ही डाल रहेंगे, तो पहले और तीसरे में मात्रा समान होगी। तो ये 36 लीटर किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा, तो इस वाले मात्रा को। तो ये 12 यूनिट है यहाँ पे, और 12 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 36 लीटर को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 3 लीटर को। और हमसे पूछ रहा है कि शुरुआत में, सबसे शुरुआत में ए द्रव की मात्रा कितनी, तो ए कितना यूनिट है, 7 यूनिट। तो 1 यूनिट का रिजल्ट 3 लीटर, तो 7 यूनिट का रिजल्ट 21 लीटर। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो हम लोग कहेंगे कि भाई इतना काम ना करके, इतना ज़्यादा बर्तन ना बना के हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते थे। आपको सिर्फ सोचना है, इन्हीं बातों को सोचना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से। जैसे कह रहा है कि इसमें 7:5 है, ये पहले वाला बर्तन का हिसाब किताब है, और दूसरे वाले का कितना है, तो 7:5 है दूसरे में भी। लेकिन दूसरे में ध्यान ये रखिएगा कि इसमें से 9 लीटर निकाला गया है, इसमें से 9 लीटर निकाला गया है, ध्यान ये रखना है। और अगेन तीसरे बर्तन का जब बात आया तो ये 7:9 हो गया है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बी ही मिलाया गया है, ए नहीं मिलाया गया है। 9 लीटर क्या मिलाया गया है, बी मिलाया गया है। तो अगर इसमें 9 लीटर बी ही मिलाया गया है तो हम लोग कहेंगे भाई कितना यूनिट मिला, तो हम लोग कहेंगे 4 यूनिट। 4 यूनिट। ध्यान हमेशा रखिएगा कि 9 लीटर मिश्रण निकाल के ये है और इसमें 9 लीटर डाल के है, यानी इन दोनों की मात्राएं 1 और 3 की मात्राएं जो होंगी वो समान होंगी। तो पहले अगर इसकी मात्रा निकाले तो 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट किया, 9 लीटर को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट किया, तो 1 यूनिट अलग से लिख देते हैं, 4 यूनिट। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि 4 यूनिट रिप्रेजेंट किया 9 लीटर को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो 9/4 लीटर, 9/4 लीटर को। और एक कंप्लीट कितना मात्रा था, तो ये 16 यूनिट था कितना, ये 16 यूनिट। ये कंप्लीट 9 और 7 16 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट 9/4 को, तो 16 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो 16 रिप्रेजेंट 9/4 गुना 16, तो 4 चौका 16, 9 चौका 36 लीटर। यानी इसमें जो मात्रा आ रही होगी वो आ रही होगी 36 लीटर। इसमें मात्रा कितनी आ रही होगी, 36 लीटर। और इसमें अगर 36 लीटर होगा तो शुरुआत में भी ये 36 लीटर होगा। तो यहाँ पे इस 16 का रिजल्ट था 36 लीटर, लेकिन यहाँ पे ये 7 और 5 12 का रिजल्ट 36, कंप्लीट 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 36 लीटर का। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 3 लीटर के। तो 7 यूनिट हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी, तो 7 या 21 लीटर। ये कितना हो जाएगा, 21 लीटर। और ये हमारा आंसर है। हमसे पूछा कि प्रारंभ में बी की मात्रा कितनी थी, प्रारंभ में बी की मात्रा कितनी थी, तो 15 लीटर। ठीक है।
उम्मीद है इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, और एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात 5:2 है। दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात, पढ़ देते हैं क्वेश्चन, आप लोगों को लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात 5:2 है तथा 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। अच्छा, इसको लिख देते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोग स्किप कर लीजिएगा। दो मिश्र धातुओं में, दो मिश्र धातुओं में, और इसके बाद एक एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात, दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात, तांबा और जस्ता का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:5 है। 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए? दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए? दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में ये अनुपात ये अनुपात 9:4 हो जाएगा। अनुपात 9:4 हो जाएगा। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का ये लैंग्वेज है, आप ध्यान रखिएगा कि इसको पढ़िएगा ध्यान से। किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में अनुपात 9:4 हो जाए। रेशियो प्रोपोर्शन से कैसे बनाएंगे, एलिगेशन से कैसे बनाएंगे हम सारे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ये एग्जाम में जाके काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तो सारे तरीकों पर हम इस पर चर्चा कर रहे होंगे। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान रखिएगा लैंग्वेज का कि ये किस अनुपात में मिलाया जाए। तो हम लोग अभी तक जो भी पढ़ के रखे हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे हमसे कह क्या रहा है कि दो मिश्र धातुएं हैं, दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात 5:2 है। दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात 5:2 है। अनुपात 5:2 है, तांबा है और जस्ता है, जिंक और कॉपर। और दूसरे वाले बर्तन में 8:5 है, 8:5 है। और हमसे कह रहा है कि इसको किस अनुपात में, पहले बर्तन का हिसाब किताब है, ये दूसरे का है, और कह रहा है कि किस अनुपात में इसको मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरे बर्तन में यह अनुपात 9:4 हो जाए। इससे पहले जितने भी हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे उसमें हमसे कह ये रहा था कि इनको मिलाने के बाद अनुपात क्या होगा। यहाँ पे मिलाने के बाद अनुपात दे के रखा है, लेकिन पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए। जैसे वहाँ हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका 7 लीटर, इसका 7 kg और इसका 21 kg लिए थे, या इसका 1 अनुपात इसका 3 अनुपात लिए थे, तब अनुपात क्या बनेगा। यहाँ उल्टा क्वेश्चन आपसे है कि इसका अनुपात कितना लें, इसको किस अनुपात में लें, ये 9:4 हो जाए। तरीका कैसे कैसे बन सकता है क्वेश्चन बनाने का, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि तीसरे बर्तन में हमको ये अनुपात 9:4 करना है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग करते थे कि सर ये 7 यूनिट है और ये 13 यूनिट है। तो सबसे पहला काम हमारा होता था कि इनको हम लोग समान मात्राएं इनकी करते थे। इनकी मात्रा कैसे करते थे, समान करते थे। तो यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 7 से तो यहाँ पे भी 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई होगा।
अब हमको नहीं पता किस अनुपात में है, तो मान लेते हैं कि इसको हम लोग x अनुपात ले लिए हैं और इसका y अनुपात ले लिए हैं। इसका x अनुपात और रेशियो से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे हम इस पर चर्चा करें। इसका x अनुपात ले लिए और इसका y अनुपात ले लिए, तो अगर यहाँ x से गुना हुआ है तो यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। बेसिक पढ़िएगा, ये बेसिक है। तो अगर ऐसे पढ़िएगा तो जब आपके जो क्वेश्चन जो एसएससी 2020 सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन थे मेंस के, वो x और y लिख के ही दिया था, वहाँ पे x और y लिख के ही दिया था। और बहुत लोगों को ये पता नहीं चला कि x और y लेके बनाया कैसे क्वेश्चन हम लोग। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपको उस क्वेश्चन में आसानी होगा बनाने में। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि जब मिक्स कर रहे होंगे, इसको आपस में मिक्स कर रहे होंगे, तो कॉपर के साथ कॉपर मिक्स होगा और जिंक के साथ जिंक मिक्स होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर कितना हो गया 13 × 5 = 65x और यहाँ पे कॉपर कितना हो गया, तो ये हम लोग इक्वल करने के लिए तो 7y यहाँ पे, तो 68 56y + 56y ये ले लिया। और इसका जो अनुपात बन रहा होगा ये 13 दूना जिंक कर लेंगे तो 13 दूना 26x और इसका होगा 35y + 35y ऐसा। और ये अनुपात हमसे कह रहा है तीसरे बर्तन में 9:4 है, तो ये बराबर किसका है, तो 9:4 के, यही मात्रा है। और रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाए थे समानुपात वाले क्वेश्चन में कि बाहर बाहर का गुना होता है, जिस बाहर बाहर का गुना होता है, अंदर अंदर वाले का गुना होता है। जो लोग को ये बात समझ में नहीं आएगा वो रेशियो प्रोपोर्शन वाला वीडियो देखिएगा, ये बात समझ में आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन भी बता चुके हैं और इनका यूज कैसे करते हैं ये भी आप लोग सीखिएगा आज। तो हम लोग इसको गुना करेंगे, तो हम लोग देखेंगे पहला तो x को x के टर्म में लेते हैं और y को y के टर्म में लेते हैं। जैसे हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 65 × 4 कर देंगे, तो 65 × 4 कितना हो जाएगा, तो 6 चौके 24 और 5 चौका 20 260x 260x। और इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इससे, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 6 चौका 24 224y। इसको मिटा देते हैं और अंदर अंदर वाले का गुना हो जाएगा इसका इसका, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 9 दूना 18 180 और 9 छक 54 180 और 20 100 और 234 234 x ये हो जाएगा और 9 3 27 और 9 5 45 315y ये हो जाएगा। ठीक है, इसको x को इधर ले आते हैं और y को उधर लेके चले जाते हैं। 260x - 234x बराबर 315y और ये हो जाएगा -224y। इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, तो 6 26x और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 में से 4 गया 1, 11 में से 2 गया 9 9y। इसको काटेंगे तो 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91, तो 2x बराबर 7y। और आपको पता है कि ये x अनुपात y लिखना होगा, तो x इसको रिप्रेजेंट कर देगा और y इसको रिप्रेजेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7:, आंसर क्या हो गया 7:2। जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा रहे थे तो इस टर्म को डायरेक्ट करने के लिए भी सिखाए थे कि x दोनों में x लीजिएगा पहले और दोनों में y लीजिएगा पहले। कैसे लीजिएगा, ये तो हो गया आंसर 7:2। जब रेशियो प्रोपोर्शन सिखाए थे तो ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट x और x को एक साथ ले लेते हैं, थोड़ा सा स्टेप बचेगा और आपका टाइम बचेगा। चीज़ वही है, जैसे यहाँ पे 65 × 4x 65x × 4x करना था, तो हमको डायरेक्ट इसको ले सकते थे 240 और 6 चौके 24 और 6 5 चौका 20 260x और इसका x इसके साथ तुरंत ले लेना था। और बताए थे क्या कि अगर साइन समान होगा तो दोनों का अंतर हो जाता है, कम में से ज़्यादा घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 छक 54 -234x। ये भी x के टर्म में है, इधर आके माइनस होगा और y वाले को ले लीजिएगा दोनों में से, तो यहाँ से y लीजिएगा अगर, तो 5 चौका 20 और 6 चौका 24 5 चौका 20 और 6 चौका 24 224y और ये घटेगा इसमें से, तो y ले लिया 9 3 27 और 9 5 45 315y। तो एक स्टेप आपका बचेगा, आप यहाँ से भी घटा सकते हैं। तो x अनुपात y यहाँ से भी कितना आ जाएगा, तो आप देखिएगा कि 7:9 आया था, 2:7 आया था, सॉरी 2:7 आया था या 7:9 आया था, जो भी आया होगा आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो सॉरी 7:2 है ना, ये 7:2 आया था, कैलकुलेट कीजिएगा तो 7:2 आ जाएगा।
एक तरीका तो ये बन गया क्वेश्चन बनाने का कि हम लोग मान लेते हैं कि इसका x यूनिट ले लिया और इसका y यूनिट ले लिया और x y का अनुपात निकाल दिया। दूसरा तरीका क्या बनेगा इस क्वेश्चन को करने का? दूसरा तरीका क्या बन होगा इस क्वेश्चन को करने का? एलिगेशन से। एलिगेशन से कैसे हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस बात को सीखिएगा। जैसे पहले बर्तन में तो 5:2 था, दूसरे में 8:5 था और तीसरे में कितना कह रहा है तो 9:4 कर रहा है। तो एलिगेशन अगर हम लोग लगा रहे होंगे तो एलिगेशन में करते क्या है कि या तो सब में से कॉपर की मात्रा उठा लेते हैं और सब में से जिंक की मात्रा उठा लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर कॉपर की मात्रा उठा लें तो कंप्लीट यहाँ पे कितना है 7 यूनिट, यहाँ पे 13 यूनिट, यहाँ पे 13 यूनिट है। कितना है यहाँ से अगर कॉपर की मात्रा अगर हम उठा के कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे भाई 7 है टोटल, जिसमें कॉपर कितना है 5 है। कॉपर की मात्रा कितनी है 5 है। और यहाँ पे दूसरे वाले में, इस वाले बर्तन में तो टोटल 13 है और इस 13 में कॉपर की मात्रा कितनी है तो 8 है। तीसरे वाले बर्तन में जब हम इसको मिक्स कर दिए, यही तो क्वेश्चन कह रहा था हमसे कि जब आपस में इसको मिक्स किया जाता है, जब आपस में मिक्स किया जाता है तो 9:4 बन जाता है। तो टोटल कितना है 13 और कॉपर कितना है इसमें से तो 9, सब जगह कॉपर उठा लिए और इसका आपको एलिगेशन बनाना है। दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं हम, सब में से जिंक उठा लेते हैं, देखिएगा आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे भी जिंक है, इस बर्तन से भी जिंक उठा लिए 7:2। देखिए इसके कहने का मतलब ये हो गया कि 5/7 का मतलब है कि अपने आप में ये रेशियो कॉपर और जिंक का ही बता रहा है। क्यों? क्योंकि अगर 5 कॉपर है तो 2 जिंक है। मतलब जो हम लोग अनुपात बना रहे हैं वो कॉपर और जिंक दोनों का, उठा सिर्फ कॉपर रहे हैं लेकिन अनुपात किसका बन रहा है जिंक और कॉपर दोनों का, कि 7 में से 5 अगर कॉपर है तो 2 क्या होगा जिंक होगा। यहाँ पे इस वाले में 13 यूनिट टोटल था और जिसमें ये 5 यूनिट था कॉपर जिंक सॉरी, और यहाँ पे जब इसको मिला रहे हैं तो यहाँ पे भी ये 13 यूनिट है और कॉपर कितना है तो 4 है और इसको हम लोग एलिगेशन कर रहे हैं, इसको हम लोग एलिगेशन कर रहे हैं। एलिगेशन कीजिएगा तो बड़े वाले में से छोटे वाले का तो 9/13 और 8/13, तो इसमें 9/13 माइनस 8/13 माइनस 8/13 और इसको अगर देखिएगा तो 5/7 माइनस 9/13। अंतर ले लेते हैं दोनों का, तो यहाँ से अंतर लीजिएगा तो ये 13 हो जाएगा, ये 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे अंतर लीजिएगा यहाँ पे अंतर लिया तो 91 हो जाएगा। एलसीएम ये हो जाएगा 65 माइनस 63। इसको जब देखिएगा तो 1:13 अनुपात 2:91 ये कट जाएगा 7 बार में और 7 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7:2 और ये हमारा आंसर था और यही हमारा आंसर था। अगेन इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि इसका डिफरेंस ले लेते हैं तो 5/13 माइनस 4/13। अब इस बार जिंक लेके चल रहे हैं ना, यहाँ पे 4/13 माइनस 2/7 इसको कर रहे होंगे तो ये 13, ये 1 और 13 7 91 ये हो जाएगा 36, 13 7 91 7 28 और जाएगा 13 दूना 26। आप देखिएगा तो अगेन आप देखिएगा तो 1/13 और यहाँ होएगा 2/91, इसको काट दिया 13 7 91 तो रेशियो कितना आ गया 2:1 7:2। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे 7:2 आने का मतलब हो गया, यहाँ पे 7:2 आने का मतलब हो गया कि कंप्लीट जैसे 9 यूनिट बना तो 9 में से 7 कॉपर है तो 2 क्या हो जाएगा जिंक बन जाएगा। इसको यहाँ पे भी 9 में से 7 कॉपर है तो 2 क्या बन जाएगा जिंक बन जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस एलिगेशन से ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए और इस बात को समझिएगा कि इसको थोड़ा सा हम लोग आसान भी बना सकते हैं। जैसे इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसमें ध्यान ये रखिएगा कि हम लोग सब में से कॉपर की मात्रा भी लेके बना सकते हैं और सब में से जिंक की मात्रा भी लेके बना सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा, यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा, जैसे यहाँ के बाद ये 4/13 था ना, ये 4/13 था। तो यहाँ ध्यान ये रखते हैं, यहाँ ध्यान ये रखते हैं कि देखिए जैसे
कभी भी ना एलिगेशन हो गया, इस जो एलिगेशन ये फ्रैक्शन को पसंद नहीं करता, फ्रैक्शन को पसंद नहीं करता, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन को पसंद नहीं कर सकता। तो हम लोग को ध्यान ये रखना है कि अगर इसका फ्रैक्शन नहीं बनता, अगर इसका फ्रैक्शन नहीं बनता, जिस तो फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन घटाना पड़ा हमको, अगर फ्रैक्शन नहीं बनता तो थोड़ा क्वेश्चन हमको आसान बनता। तो हम लोग करते क्या है कि इसको जो बेस है इसको अगर हम लोग हटा दें, इस बेस को हटा दें तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो बेस हटाने के लिए करेंगे क्या कि ये 13 सत्ते 91 है, 13 सत्ते 91, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं ताकि बेस हम लोग हटा सके। तो 91 इसका एलसीएम होगा, तो 91 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए, 91 से यहाँ भी और 91 से यहाँ भी। फायदा क्या मिलेगा हमको, ये 13 बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा और ये 7 बार में कट जाएगा। तो ये वाला 13 पचे 65 हो गया, ये वाला कितना हो गया 65, यहाँ लिख देते हैं। ये कितना हो गया तो 8 सत्ते 56 हो गया, और ये कितना होगा तो 9 सत्ते 63 हो गया। अब यहाँ से आप जब एलिगेशन बनाइएगा तो ज़्यादा आसानी ये पड़ेगा कि 65, ये 9 से 63, 65 में से 63 गया तो कितना बचा 2, और यहाँ 56 में से 63 गया तो कितना बचा, या 63 में से 56 गया तो कितना बचा 7, तो 7:2, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो एक तरीका ये भी कर सकते हैं आप लोग कि जब भी बटे में बन रहा होगा, इस तरह का क्वेश्चन में बटे में बन रहा होगा, तो सबको हम लोग एलसीएम लेके और इसको काट के बटा वाला नीचे वाला हटा देते हैं, नीचे वाला हटाते हैं। पीछे भी सीखा है कई बार, तो नीचे वाला हटा देते हैं तो सीधा सीधा संख्या बन जाएगा, तो हमको घटाने में आसानी होगा और क्वेश्चन बनाने में भी आसानी होगा। तो उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा था, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कैसे पूछा क्वेश्चन कैसे पूछा वो हम लिख दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है, आप लोग के लिए मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए और बी एसिड और वाटर का विलयन है। ए और बी में एसिड और वाटर का अनुपात क्रमशः 4:5 तथा 1:2 है। यदि ए के x लीटर तथा बी के y लीटर के साथ ए के x लीटर को बी के y लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में वाटर और एसिड का अनुपात 8:13 हो जाता है, 8:13 हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है, हो जाता है तो x अनुपात y ज्ञात करें। तो हमसे पूछ रहा है कि x अनुपात y ज्ञात करें, x अनुपात y ज्ञात करें। ए और बी में एसिड और वाटर का अनुपात क्रमशः, अच्छा ए और बी में वाटर और एसिड का अनुपात लिखिएगा, वाटर और एसिड का अनुपात क्रमशः 4:5 और 1:2 है। यदि ए के x लीटर के तथा बी के y लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में वाटर और एसिड का अनुपात 8:13 हो जाता है, 1:2। तो सेम क्वेश्चन है जो पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं। अब 2020 का जब सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ उसके पहले बेसिक स्टूडेंट को बस रटा के चले जाते थे कि इसको ऐसे एलिगेशन बनाना है, इसको ऐसे एलिगेशन बनाना है, क्वेश्चन रटा हुआ रह जाता था। अब यहाँ पे किया क्या क्वेश्चन में कि ये x लीटर और ये y लीटर दे दिया, x लीटर और y लीटर दे दिया कि x लीटर और a का x लीटर और b के y लीटर के। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन बना ही नहीं, बहुत सारे छोड़ के आए, बहुत सारे प्रयास भी किए तो कुछ समय भी लगा और क्वेश्चन उनसे नहीं बन पाया क्योंकि क्वेश्चन की भाषा थोड़ा सा चेंज करके दे दिया था। करेंगे कैसे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए? सेम क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम लोग इसको चर्चा करते हैं इस पर। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सेम क्वेश्चन है, आप देखिए कह रहा है कि ए और बी में एसिड और पानी का विलयन है। ए और बी में एसिड और वाटर का अनुपात क्रमशः, वाटर और एसिड का अनुपात क्रमशः। देखिए ए है, अनुपात किसका दिया? वाटर और एसिड का, वाटर और एसिड का। ये एसिड है और ये वाटर है। और ए वाले में कह रहा है कि ये अनुपात 4:5 है, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता ठीक वैसा ही लिखे। और बी वाले में क्या था? तो 1:2 था, 1:2 था। और कह रहा है कि इनको x लीटर लिया गया, बी का y लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 8:13 हो जाता है, यानी कि अनुपात जो है सो 8:13 हो जाता है। एक तीसरे बर्तन में मान लीजिए इसको मिला है तो ये 8:13 हो गया, 8:13 हो गया। क्वेश्चन करने का तरीका वही होगा कि ये 7 यूनिट है, 9 यूनिट है, 5 और 4 9 यूनिट, और ये होगा 3 यूनिट। अब चूंकि सबसे पहला काम होता क्या था कि इसको हमको इक्वल करना था, इसको हमको इक्वल करना था और बताया था कि इसका रेशियो भी ले सकते, चाहे तो आप 9-3 भी छोड़ सकते हैं, इच्छा होगा तो रेशियो भी ले लीजिएगा, एक ही बात है। तो हम लोग कह रहे हैं क्या कि इसका x लीटर लिया गया और इसका y लीटर लिया गया। सबसे पहले इसको इक्वल करना होगा ना, सबसे पहले इसको इक्वल कर लेते, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको 1 से।
अब इक्वल जब हो गया तब हम लोग कह रहे होंगे इसको भी 3 से और इसको भी 3 से। क्वेश्चन आसान है, बस भाषा का थोड़ा सा इसमें काम है। इसमें एक अब कह रहा है कि इस वाले से ए से x लीटर लिया गया है और इससे y लीटर लिया गया है। क्वेश्चन जिनको समझ में आएगा तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो ये x लीटर है और ये y लीटर है, तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 4x। ध्यान समझिएगा, वाटर कितना हो जाएगा यहाँ से 4x और यहाँ से वाटर ले लेंगे तो 3y सॉरी, इसमें y से 22 लीटर ना, तो इसका भी y, इसका भी y, इसका भी x और इसका भी x, तो ये हम लोग निकाल रहे होंगे। ये 4x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, 3y और ये 6y हो जाएगा, तो ये 3y। और एसिड अगर निकाल रहा हूँ यहाँ से तो ऊपर से तो 5x निकलेगा और यहाँ से कितना निकल जाएगा तो 6y, और ये बराबर किसके होगा तो इस 8:13 के, 8:13 के। बाहर का गुना होगा, अंदर गुना होगा, तो 13 चौके 52 और 8 पचे 40, 52 में से 40 गया। समान संख्याओं के बीच अंतर हो जाता है, आप चाहिएगा तो पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 13 चौके 52 और 8 पचे 40, तो ये हो जाएगा 12x। और यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे तो 8 3 की 24 और 13 छक 78, 13 छक सॉरी बाहर से ना 13 तिया 39 और 8 छक 48, 39 में से 48 गया तो कितना हो गया 9y। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे तो 3 चौके 12 और 3 तिया 9, तो x अनुपात y जो हमारा होगा तो कितना हो जाएगा 3:4, और ये हमारा आंसर था। तो छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ भाषा का समस्या था इसमें, और क्वेश्चन अच्छा था। एग्जाम में बहुत लोगों से क्वेश्चन छूट गया था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि किस अनुपात में मिलाया जाए, या फिर इसका x और इसका y लीटर निकाल कर रखें, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये तो तरीका हो गया बेसिक से, तो जिनको बेसिक पता था क्वेश्चन का वो तो बना के आ गए, लेकिन जो सिर्फ एलिगेशन ही पढ़ के गए थे उनसे क्वेश्चन ये हुआ नहीं। तो एलिगेशन से कैसे कर पा रहे होंगे, तो सिंपल सा बात है कि हमको x अनुपात y ही पूछ रहा था, x अनुपात y ही पूछ रहा था, तो हम लोग कर क्या रहे होंगे एलिगेशन लगाने के लिए, ये तो 9 और ये 3। अब जिनको पता अगर ये होता कि क्वेश्चन एलिगेशन से भी बन सकता है तो एलिगेशन लगा देते, x y दे दिया तो फंस गए क्वेश्चन बनाने में। तो हम लोग यहाँ पे कि वाटर ले लेते हैं, यहाँ पे भी आप एसिड भी लेके बना के देखिएगा घर पे। तो 9 में वाटर कितना है, पहले वाले में 4 कंप्लीट, 9 में यहाँ पे वाटर कितना है कंप्लीट 3 था, यहाँ पे इसमें वाटर कितना था तो 1, इसमें वाटर कितना था 1, और जब इसको मिला दिए हैं, इसको मिला दिए हैं तो यहाँ पे मिला के कितना हो गया 8:13, 8:13, तो 13 और 8 21, तो कंप्लीट 21 था। 21 में वाटर कितना था तो 8 था। बताया था कि फ्रैक्शन नहीं बनाना होगा तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो 9 3 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 63, 63 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 63 से यहाँ भी और 63 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो 9 7 63, 21 तिया 63 और 21 तिया 63, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 24, 24 में से 28 गया 4 और 24 में से 21 गया 3, ये 3:4, और यही x और y का अनुपात बनेगा। यही किसका बनेगा तो x और y का बनेगा। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो धन्यवाद।